ग्वाल बाल मिल करके एक के ऊपर एक सवार होकर के ये ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ करके सांकर को खोल लेता है और खोल करके सारे माट मटकू को फोड़ देता है। ग्वाल बाल ले घर में आए, ग्वाल बाल ले घर ले आए, ग्वाल बाल ले घर में आए, ग्वाल बाल ले घर में आए। अरे माखन माट टटोले श्याम मुझे सुध न बोले, माखन माट टटोले श्याम मुझसे सुधो न बोले। ये चोरी करते डोले श्याम मुझे सुध न बोले, चोरी करते डोले श्याम मुझे सुध न बोले। ददी मेरो खाए मटुकिया फोरे, ददी मेरो खाए मटुकिया फोरे। ये अगर सिर्फ दूध दही खा ले कोई बात नहीं, लेकिन माट मटकू को जो फोड़ देता है तब हमारे मन में बड़ा ही कष्ट होता है। ददी मेरो खाए मटुकिया फोरे, ददी मेरो खाए मटुकिया फोरे। रस में जय हो, रस में किसको बोले श्याम मुझे सुध न बोले, रस में विष्णु बोले श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी करते जय हो, मुझे सुध न बोले, चोरी करते डोले श्याम मुझे सुध न बोले। जो मैं याकू पकड़न चाहूं, जो मैं याकू पकड़न चाहूं, भैया पकड़ झकझोरे श्याम मुझसे सुधो न बोले। मैया पकड़ झकझोरे श्याम मुझे सुध न बोले। भैया पूछती है, अरे गोपी जब वह ऐसा करने लगता है तो तुम पकड़ती क्यों नहीं, उसके हाथ को पकड़ा करो। यह सुन करके गोपियां सब जवाब देती हैं कि अरे मैया जब मैं वाकू हाथ को पकड़ू हूँ तो वाह लाला मोरे हाथ को झकझोर देवे, इसलिए मैं कहा करूं। छोरू गाम तेरो नंद रानी, छोरू गाम तेरो नंद रानी, छोरू गाम तेरो नंद रानी, छोरू गाम तेरो नंद रानी। अरे तुम पे साची बोले श्याम मुझे सुध न बोले, तुम पे साची बोल श्याम मुझे सुधो न बोले। चोरी करते डोले श्याम मुझे सुधो न बोले, चोरी करते डोले श्याम मुझे सुधो न बोले। चोरी करते डोले श्याम मुझे सुधो न बोले, चोरी करते डोले श्याम मुझे सुध न बोले। नारायण नट खट नंदन, नारायण नट खट नंदन नंदन, नारायण नट खट नंदन, नारायण नट खट नंदन नंदन। कहा जाने प्रीत को बोले श्याम मुझे सुध न बोले, कहा जाने प्रीत को बोले श्याम मुझे सुधो न बोले। चोरी करते डोले श्याम मुझे सुधो न बोले, चोरी करते डोले श्याम मुझे सुध न, श्याम मुझे सुध न बोले, चोरी करते डोले श्याम मुझे सुध न, श्याम मुझे श्याम मुझे सुध न बोले। बोले श्री नंद के लाला की। अब इस प्रकार से जब बारंबार श्री यशोदा मैया के पास शिकायतें आती है तब यशोदा मैया लाला को बार बार समझाने का प्रयास करती हैं लेकिन नहीं समझा पाती। अब सोचती हैं कि लाला को बिना पकड़े बिना समझे इसको माफी नहीं मिलेगी। और एक दिन श्री मैया ने क्या किया तो लाला को दूध पिला रही और दूध पिलाते पिलाते लाला ने मैया से एक प्रश्न कर दिया, अरे मैया तू ये बताओ कि तुझे दूध प्यारो लागे हैं कि पूत प्यारे लागे हैं। मैया ने कहा मोकू तो पूत ही प्यारो लागे हैं और हमको तो बेटा ही अच्छा लगता है दूध नहीं।
और भगवान दूध पी रहे हैं। पीते पीते इतने में खबर आया कि मैया आपके घर में जो दूध है ना कामधेनु गैया की, वह दूध आग में जलने के लिए तैयार है, गिरने के लिए तैयार है। मैया दौड़ी दौड़ी झट से लाला को नीचे उतार दी और उतार करके क्या करती हैं कि झट से घर के भीतर चली जाती है। अब तो लाला को बड़े जोर से क्रोध आया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित देखो छोटा सा लाला है और इसके भाव भंगिमा को देखो, आंख को तरेड़ने लगते हैं, आंख से आंसू बहाने लगे और थरथर कांपते हुए अभी मन में सोचने लगे कि मैंने तो मैया से पहले पूछ लिया कि तो को दूध प्यारो लागे हैं कि पूत, लेकिन मैया दूध के ताई मुंह को छोड़ दियो। अब तो इनको इतने जोर से क्रोध आया कि बगल में उखल रखा था, उखल पर खड़े होकर के जितने माट मटके थे सब माट मटकों को फोड़ने लगे और बंदर को बुला बुला करके माखन खिलाने लगे। अब इस प्रकार से जब माखन खिला रहे हैं, मैया उधर से यहाँ आती हैं, माट मटकों को फूटे हुए देखती हैं। देख करके जब यह लाला तो बड़ा गमी हो गया है, इसलिए आज कुछ न कुछ दंड जरूर दूंगी, और एक छड़ी लेकर के श्याम सुंदर के पीछे दौड़ते दौड़ते जब आगे जब बढ़ी हैं और आगे बढ़ करके लाला से कहती कि लाला रे ने रुक जइयो, मैं आज तो तू छठी की रात की दूध याद दिलाऊं। लाला देखते माँ के हाथ में छड़ी है, लाला भाग रहे हैं। अब कैसे इनसे बचा जाए। जब दौड़ते दौड़ते मैया थक गई हैं, नहीं पकड़ पा रही हैं, तब श्याम सुंदर देखते क्या है कि मैया थक गई है, अब अपने परिश्रम से हमको नहीं पकड़ पाती है, तो मैया बीच छड़ी को फेंक दी। लाला भी रुक गए और लाला को रुका देकर के मैया हाथ पकड़ ली हैं और हाथ पकड़ के कहती है आज मैं तुमको दंड अवश्य दूंगी। और पकड़ करके मैया लाला को ले जा करके कहती हैं कि तूने उखल पर खड़ा होकर के इन माट मटकों को फोड़ा है, इसलिए आज मैं तुमको इसी उखल के साथ बांधूंगी। और बड़े बड़े रस्सी लाला करके बांधना चाहती, लेकिन बांधते बांधते थक गई। जितनी भी रस्सी लाने के बाद भी 2 अंगुल मात्र छोटा। जब बार बार बांधने पर भी रस्सी छोटी हो जाती, तब मैया चिंतित हो गई। मानो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को इंगित करना चाहते हैं कि परीक्षित इन जीवात्मा में परमात्मा में इतनी अंतर है। जैसा कि तैत्तिरीयोपनिषद में एक सूत्र आता है कश्चित् दो सखाया, वे जीवात्मा और परमात्मा और अलग अलग नहीं हैं, दोनों तो कश्चित् दो ही सखाया, दो सुपर्णा सचदा सखाया, 2 सखा ही हैं। लेकिन जीवात्मा जब संसार की ओर मुड़ जाता है तो परमात्मा भी अलग हो जाते हैं। नहीं तो जीवात्मा अगर थोड़े से भगवान की भक्ति के लिए अग्रसर हो जाए तो भगवान तत्क्षण उस जीव को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। जब परिश्रम के बल से यशोदा मैया लाला को नहीं बांध पाई है, तब हार करके थक गई, तब लाला अपने आप बंध जाए। अब उनको बांध करके छोड़ दी है यशोदा मैया और अपने काम करने के लिए चली गई हैं कि इससे लाला कुछ डर जाएगा। लाला ने सोचा कि अरे मैया हमको बांध दी है, इसलिए अपने शरीर को उखल को नीचे की ओर गिरा करके उस उखल को लेकर के आगे बढ़ गए और आगे बढ़कर के सामने जो 2 वृक्ष है यमलार्जुन और मणिग्रीव का, नलकूबर मणिग्रीव, उस वृक्ष के भीतर से प्रवेश कर गए और इतने जोर से झटका को देते हैं कि बड़े जोरों की आवाज के साथ वह वृक्ष धड़ाम से नीचे गिरा। इतने जोरों से आवाज भई कि पूरे ब्रजमंडल थरथर कांपने लगे। अब तो सब इतने डर गए कि क्या किया जाए। सब दौड़े दौड़े आए, सबने देखा कि भयंकर वृक्ष गिरा हुआ है और सामने बगल में लाला। जब तक सब आए उससे पहले उससे 2 पुरुष प्रकट हुआ और भगवान की स्तुति को करते हैं, भगवान क्षमा कर देते हैं। अंत में वरदान वह नलकूबर मणिग्रीव मांगता है कि प्रभु मुझे वरदान दीजिए। पानी गुणानुगतने
यह भक्ति को स्थापित करने वाला यह श्लोक है। सब लोग याद कर लें इस श्लोक को। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तोच कर्मसु मनस तव पादयोर्न। श्रीमत्तुलस्या रसना तदर्पिते घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे। हे प्रभु, यह हमारी जो वाणी है सदैव आपके सुंदर लीला चरित्रों का गान करते हैं। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, यह जो मेरी हाथ है यह हाथ आपकी सेवा में सदैव लगी रहे। यह कान आपकी सुंदर कथाओं को श्रवण करता रहे, यह मस्तक आपके चरण में ही झुके, और यह जीवा जो है आपके चरण कमल पर जो तुलसी चढ़ाए गए हों उनके रस यानी चरणामृत को सदैव पान करता रहे। श्रीमत् तुलस्या रसना तदर्पिते। भगवान आशीर्वाद देते हैं, अदृश्य हो गए, और ग्वाल बालों के द्वारा जब इनको पता चलता है कि यहाँ इन वृक्ष के द्वारा दो पुरुष प्रकट हुए भगवान की स्तुति को किए हैं, यह सुनकर के कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि श्याम सुंदर इतने छोटे से बालक के रूप में इस बड़े वृक्ष को नीचे गिरा दे। श्री सूत जी महाराज से सौनक जी प्रश्न करते हैं, प्रभु यह जो वृक्ष के रूप में नलकूबर मणिग्रीव था, कौन सा अपराध किया था, क्यों किया था, और भगवान ने उनके उद्धार को कैसे किया? भगवान से इतनी सुंदर प्रार्थना कैसे को करता है ये? यह सुन करके श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यह कुबेर का बेटा है, धर्मात्मा तो है ही, और धर्मात्मा होने के साथ साथ एक समय मदिरा पान करके सरोवर में स्नान करने लगा। संत को प्रणाम नहीं किया, और संत को प्रणाम नहीं करने के कारण श्री नारद जी महाराज श्राप दे दिए कि क्या वृक्ष के समान पड़े हुए हो, नंग धड़क पड़े हो, जाओ वृक्ष हो जाओ। और जब क्षमा मांगा तो आशीर्वाद दिए कि जाओ भगवान तुम्हारा उद्धार करें। देखिए भगवान की जब हम भक्ति को भी करते हैं, भक्ति करते करते हुए भी हम लोग के जीवन में सूक्ष्म अपराध हो जाया करते हैं। इन सूक्ष्म अपराध से बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत भजन करते हैं तो हमसे कोई अपराध नहीं होगा। विष्णु पुराण सब में एक कथा है कि श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह की पूजा कर रहे थे, और पूजा करते करते ध्यान में मस्त हो गए। सामने कोई ब्राह्मण कोई साधु आए हैं, और उठ करके साधु को प्रणाम नहीं किया। प्रणाम नहीं करने के कारण पूजा करते करते ही वह ऋषि तो चले गए। पूजा करते करते इनके मन में अभिमान हो उठा, प्रहलाद जी के मन में, और कहते हैं कि जिन नरसिंह भगवान ने हमारे पिता को वध किया है, मैं उनकी पूजा को करूं, मैं इसकी पूजा को नहीं करूंगा। और तत्काल सब साधन को छोड़ करके उठ खड़े हुए कि मैं उस नारायण को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके साथ भयंकर युद्ध को करूंगा। और धनुष लेकर के रथ पर सवार होकर के युद्ध करने के लिए चले, मैं उन नारायण को छोड़ूंगा नहीं। जब युद्ध करने के लिए आगे बढ़े हैं, तब नर नारायण भगवान क्या करते हैं, एक ब्राह्मण के रूप में आकर के प्रकट करते हैं सामने। और जब सामने आते हैं तो उनके सिर के ऊपर हवन के लिए लकड़ी रखा हुआ है। बहुत लकड़ी को काट करके रखे हैं, हवन के लिए ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उठाने में सक्षम नहीं है। प्रहलाद जी भगवान के तो भक्त हैं ही, लेकिन यहाँ चलते वक्त चलते चलते जब सामने ब्राह्मणों को इस अवस्था में देखते हैं तो इनके मन में दया का भाव प्रादुर्भाव हो जाता है, और दया के भाव प्रादुर्भाव होने के कारण रथ से नीचे उतर गए, और उतर करके क्या करते हैं, तो प्रणाम करते हैं ब्राह्मण देव के चरण में, और कहते हैं महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके इस लकड़ी को आपके गंतव्य स्थल तक पहुंचा दूं क्या? उन ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं आप छोड़ दो। लेकिन जब इस प्रकार कहते कि नहीं मैं पहुंचाना चाहता हूं, तब कहते ठीक है उठाओ। और जैसे ही उस लकड़ी को बाएं हाथ से श्री प्रहलाद जी महाराज उठाना चाहते हैं, लेकिन उठाते उठाते थक गए, लेकिन नहीं उठा। जब बार बार उठा रहे हैं नहीं उठ रहा है, तब साष्टांग ब्राह्मण के चरण में गिर करके क्षमा मांगते हैं कि आप कोई साधारण नहीं हो सकते। तब भगवान दर्शन देते हैं, उनसे फिर क्षमा मांगा कि प्रभु आप हमें क्षमा कर दें।
ब्राह्मण ने धिक्कारना तक शुरू कर दिया था कि तुम अपने को वीर समझते हो, अरे एक लकड़ी के गट्ठर को तुम उठा नहीं सकते, तो जो परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री नारायण है उनसे क्या युद्ध करोगे। यह सुन करके चरण में गिर गया, क्षमा मांगा, उन्होंने क्षमा कर दिया। इसलिए हम लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि भले ही हम किसी भी पूजन साधन में हो, अगर कोई संत जन, कोई भक्त, अगर सदगुरु भगवान अगर सामने आ जाए तो सब कार्य को छोड़ करके, पूजन साधन को छोड़ करके भी उनकी सत्कार पहले करनी चाहिए। रामचरितमानस में भी काकभूषुंडी जी महाराज यही बात दोहराते हैं, एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमानते उठ नहीं किरण प्रणाम। और प्रणाम नहीं किए, उसके फलस्वरूप भगवान शंकर जी बर्दाश्त नहीं किए और श्राप तक दे दिए। यही नलकुबर मणिकरी उनका उद्धार करवाते हैं, और उद्धार कैसे ही करवाया, वो चले गए हैं। इन बार बार वृक्षों का गिरना, बार बार असुरों का आगमन से ये गोकुलवासी जितने भी हैं, नंद उपनंद सब आकर के बैठक करते हैं कि अब इस जगह हम लोगों को रहना ठीक नहीं है, इसलिए चलो इस जगह को छोड़ करके हम लोग कहीं और चले जाएं। तो कहाँ जाएं? तो कहते हैं इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, जिसका वन का नाम है वृंदावन। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलना निच, जहाँ वृंदावन है और यमुना जी नजदीक में है, गोवर्धन का तट है, वहां पर गांव के चरने के लिए भी बड़े सुंदर जगह है। इसीलिए हम सबों को यहाँ से छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो बार बार असुरों का आगमन होता है और जाने के लिए तैयार हैं। आइए हम सभी वृंदावन की ओर चलते हैं। चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को ना, मिलेंगे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे वहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। चल वृंदावन धाम, जिन लोगों को वृंदावन मानसिक रूप से चलना है, वे सभी बड़े प्रेम पूर्वक ताली बजाते हुए चलेंगे। मिलेंगे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे वहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। हम श्री जमुना जी जाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। रात हो तो हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। मन के पूरन का वहाँ जाने से क्या होगी करने रे, ओए सब मन के पूरन का, रटेंगे राधे तुमको नाम, मिलेंगे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, अक्षय तीज को चरण दरस के पाते हैं। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, अक्षय तीज को चरण दरस के पाते
बोले श्री वृंदावन धाम की, बोले श्री कृष्ण बलराम भगवान की। सब मिलकर के सज धज करके वृंदावन धाम की ओर गए हैं और वृंदावन धाम में जाकर के जब सब बड़े हो रहे हैं, सब सखा आपस में मिलकर के खेलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं और अब लाला थोड़े से बड़े हैं, इसलिए वन में जाकर के गौ चराना चाहते हैं। यशोदा जी मना करती हैं, नंद बाबा मना करते हैं कि मत जाओ, लेकिन कहते हैं कि नहीं मुझे जाने दो। और आज छोटे छोटे गौ के बच्चों को लेकर के वन में जाते हैं चराने के लिए। गोपाष्टमी के दिन गौ का पूजन हुआ और पूजन करने के बाद ये सब मिलकर के गौ चारण करने के लिए जा रही हैं। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे तो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे नटे नटे छोटे छोटे नटे नटे छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटे से मेरो मदन गोपाल, छोटे से मेरो मदन गोपाल। कहाँ खाबे गैया कहाँ पीबे ग्वाल, कहाँ खाबे गैया कहाँ पीबे ग्वाल। कहाँ खाबे गैया कहाँ खाबे ग्वाल, कहाँ खाबे गैया कहाँ खाबे ग्वाल। कहाँ खाबे मेरो मदन गोपाल, कहाँ खाबे मेरो मदन गोपाल। अरे घास खाए गैया दूध पीबे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीबे ग्वाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। अरे माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटे से मदन गोपाल, छोटे से मेरो मदन गोपाल। छोटे से मेरो मदन गोपाल, छोटे से मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग। रात रचाए मेरो मदन गोपाल, रात रचाए मेरो मदन गोपाल। अरे काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। अरे श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटे छोटे मेरो मदन गोपाल, छोटे मेरो मदन गोपाल। छोटे मेरो मदन गोपाल, छोटे मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटे छोटे बोले श्री नंद के लाला की जय हो। इस प्रकार से प्रत्येक दिन गौचारण करने के लिए जाते हैं और इस वृंदावन में भी
अनेक प्रकार से असुर को कंस भेजता है। बकासुर नाम के असुर आया, बुगला का रूप धारण करके भगवान समझ गए और उसको मृत्यु के घाट उतार देते। भगवान इस प्रकार जब गौचारण करने के लिए जाते हैं तो जितने भी ब्रज की गोपियां हैं उन भगवान के दिव्य स्वरूप को देखने के लिए ललायित रहती हैं, बगल में खड़ी हो जाती हैं और उनके दिव्य स्वरूपों का गान करती हैं। बंसी विभूषित करान नवनीर दाभा, पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान के दिव्य स्वरूप हैं, भगवान कैसे चल रहे हैं, त्रिभंग ललित हैं, लेकिन भगवान के दिव्य स्वरूपों का दर्शन करने के लिए यह गोपियां नहीं समझ पाती कि भगवान किधर जाएंगे। आज गौचारण करने के लिए इसलिए श्री श्याम सुंदर एक कनेर का फूल जो है अपने कान पर रखते हैं, क्योंकि यह यशोदा जी भी नहीं समझ पाए और भी लोग नहीं समझ पाए कि किधर जा रहे हैं। इसलिए भगवान को जिधर जाना होता है भगवान इशारा करके एक झटके के साथ भगवान बाएं कान के ऊपर कनेर के फूल को रख लेते हैं, मानो मैं बाएं दिशा की ओर जाना चाह रहा हूं। और जब भगवान जाना होता है भगवान दाएं पे रख लेते हैं एक झटके के साथ। इसलिए कहा बरहा पीडम नटवर बपो कर्णिका, एक ही रखे हैं और नहीं तो दो ही लिखा जाए। भगवान से विचरण करते हैं, अब बड़े हो रहे हैं इसलिए अब को नहीं, बड़े गौ चराने के लिए बड़े ग्वाल मिलकर के भगवान 6 बजे हैं इसलिए जा रहे हैं। श्याम चरावत गैया नहीं बन, श्याम चरावत गैया नहीं बन, श्याम चरावत गैया नहीं बन, श्याम चरावत गैया। सुभग अंग सुषमा को सागर, सुभग अंग सुषमा के सागर, कर बिचल कुट धरैया, दावत इत उत दाऊ के संग, दावत इत उत दाऊ के संग, खेल करत लड़कैया बन, श्याम चरावत गैया नहीं बन, श्याम चरावत गैया नहीं बन, श्याम चरावत गैया नहीं बन, श्याम चरावत श्याम चरावत गैया नहीं बन, श्याम चरावत। निसरे मरे म पाम पानी पाम रे मरे सारे म पाम पानी पाम निसनी परे मरे म पानी सा पानी सारे सारे पानी सारे निसरे मरे सनी परे मरे सा, श्याम चरावत गैया नहीं बन, श्याम चरावत गैया नहीं बन, श्याम चरावत गैया नहीं बन, श्याम चरावत, श्याम चरावत, श्याम भगवान एक से दूसरे वन की ओर जाते हैं। जितने भी ग्वाल बाल हैं, ग्वाल बाल देखते क्या है, श्याम सुंदर थक गए हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेर करके कोई पंखा कर रहा है, कोई पाँव को दबा रहा है, कोई भगवान की
मस्तिष्क के बाल को सहला रहे हैं। इस प्रकार भगवान प्रेम पूर्वक गौचारण करते हैं, सबको आनंदित करते हैं। श्याम राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी। सब लोग मिलके गाएंगे। कब तुम कृपा करोगे श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी, श्यामा प्यारी। कब तुम कृपा करोगे श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी, श्यामा प्यारी। श्री राधे श्यामा प्यारी, हे सिया प्यारी कब तुम कृपा करोगे, सिया प्यारी। यह निवेदन हम सभी का होना चाहिए। मेरो मन नित चलत कुमारग, 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 मेरो मन नित चलत कुमारग। कब दुखता हरोगे, हो श्यामा प्यारी कब दुखदा हरोगी, श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे, हो श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करो, हे जनक दुलारी कब तुम कृपा करोगी। अति दुर्गम भव जाल बध्यो में, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में, अति दुर्गम, अति दुर्गम भव जाल
दुर्गम भवजाल बंधु में कब तुम पार करोगे, ओ राधे रानी कब तुम पार करोगी, हे श्यामा प्यारी, कब तुम पार करोगी, हे राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी, श्री राधे, कब तुम कृपा करोगी, ओ श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी। बन की आसरावरी, वृंदावन की आसरा बड़ी, वृंदावन की तरस लालसा, वृंदावन की आसरा बड़ी, वृंदावन की तरस लालसा, वृंदावन की तरस लालसा, दर्शन कब तुम दोगी, ओ राधे राधे रानी, दर्शन कब तुम दोगी, राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी, ओ श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। हे राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी, हे राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी, हे राधे रानी, कब कब तुम कृपा, राधे कब तुम रानी, कृपा, कब तुम कृपा तुम कृपा हे राधे रानी, कब तुम कृपा, कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी, रानी, कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी, कब तुम कृपा कब तुम कृपा, कब तुम कृपा। करो। बोलिए श्री राधे रानी की, वर्षाने वाली की जय जय श्री राधे। श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि।
जय श्री राधे। कल हम सभी साक्षात बाल कृष्ण लाल जो परात्पर ब्रह्म पूर्ण सनातन ब्रह्म है, वे भगवान भक्तों को सुख देने के लिए कैसे कैसे लीला को करते हैं, सबको हम लोग श्रवण किए। जय जय श्री राधे। श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। जय श्री राधे। कल हम सभी साक्षात बाल कृष्ण लाल जो परात्पर ब्रह्म पूर्ण सनातन ब्रह्म है, वे भगवान भक्तों को सुख देने के लिए कैसे कैसे लीला को करते हैं, सबको हम लोग श्रवण किए। जिन भगवान की इच्छा से बड़े बड़ी माया, बड़े बड़े देवी देवता नाचते हैं, वही परमात्मा इन ब्रजवासियों के, ब्रज गोपियों के कहने पर एक छोटी सी माखन के लिए नृत्य करके दिखाते रहते। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ये ब्रज गोपियां लाला से कहती हैं, लाला नेक नाच करके दिखाए दियो, मैं तुमको ताजी ताजी माखन दूंगी। और लाला ताजी ताजी माखन के लिए नाचने लगते। भगवान माखन के भूखे नहीं हैं। भगवान किसके भूखे हैं? भगवान प्रेम के भूखे। भगवान वस्तु के भूखे नहीं हैं, क्योंकि वस्तु तो उन्हीं का है। कहते हैं ना, तुम ही निवेदित भोजन करे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहने का तात्पर्य वस्तु तो उन्हीं का है और उन्हीं के वस्तु को मैं उन्हीं को दूं। लेकिन हम लोग कभी कभी ऐसा नहीं करते। ब्राह्मण के यहाँ श्याम सुंदर उच्चारण करते हुए जब गए और ब्राह्मणों से जब भोजन की याचना करते हैं तो ब्राह्मणों ने नहीं दिया। लेकिन वहां की ब्राह्मणी को जब पता चला कि श्याम सुंदर भूखे हैं, तो अपने पति को छोड़ करके, परिवारी जनों को छोड़ करके सब दौड़ी दौड़ी आई है श्याम सुंदर को भोजन कराने। श्री सूत जी महाराज श्री शौनक जी को यह मानो बात समझा रहे हो कि हे शौनक जी महाराज, ये जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं, मानो यह जीवों को शिक्षा दे रही हैं, क्योंकि यह तो यज्ञों की श्रुतियां हैं, वेदों की श्रुतियां हैं और बड़े बड़े भजन करने वाली हैं। और भगवान के तो ये नित्य पार्षद ही हैं और मानव भक्तों को यही सीख दे रही हैं कि संसार में वास्तविक पति तो भगवान ही हैं, और तो यह जितने संसार में हैं, यह तो दिखावे के पति। मीरा जी यही बात तो कही, ऐसो बर को बरे जो जन्मे मर जाए, बड़ी बर बरिए गोपाल को छोड़ लो चीर अमर हो जाए। यही बात हम सबों को हमेशा के लिए ध्यान रखनी चाहिए। जो इस बात को समझ लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। कथा के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है और भगवान भक्तों को संतुष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं।
संतों के बार बार बुलाने पर आते हैं। इसलिए संत के दर्शन से, नाम के आश्रय लेने से, धाम के आश्रय लेने से ही जीव का उद्धार हो सकता है। अन्यथा जीव कितने भी साधन को कर ले, उसका कल्याण नहीं हो। यही भक्ति, यही जाननी चाहिए। भले ही हम पाप में प्रवेश करें, अघासुर को भगवान मारते हैं। जैसा कि दार्शनिक सिद्धांत मैंने बतलाया था कि अघ का मतलब पाप होता है, और अघ में जीव कैसे प्रवेश करते हैं? भगवान के मना करने पर भी वह जीव नहीं मानता, उसमें प्रवेश कर जाता है। तब ऐसे स्थिति में भगवान सोचते हैं कि यह मेरा प्यारा भक्त है ना। बोलिए श्री महाराज जी की जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो मानो इस अघासुर रूपी अजगर में प्रवेश करने का तात्पर्य है कि जितने भक्तजन होते हैं, पाप नहीं चाहने पर भी कदाचित पाप उनसे हो जाता है। पाप कहते किसको हैं? भगवान ने अपने वाणी के द्वारा जिन भक्तों को जो कार्य करने से मना करते हैं, अगर वह जीव उस कार्य को करता है, वही तो पाप है। पापस्य खंडः पापः। पाखंड का भी लोग यही अर्थ निकालते हैं। पाखंड क्या है? जिनको भगवान मना करते हैं और उसी कार्य को करने लगे। भगवान कहते हैं कि चोरी ना करो, हिंसा ना करो, झूठ मत बोलो, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखो। अगर कोई नहीं करता है, मानो पाप करता है। बहुत प्रकार के ऐसे भी पाप हैं कि जानने पर भी उन पाप को किए बगैर नहीं रह सकते। तीसरे दिन, आज से तीसरे रोज पहले इस बात को श्रवण किए थे कि अगर मनुष्य चाहे कि हम कर्म के बदौलत भगवान को प्राप्त कर लें, तो संभव नहीं है। कर्म के बंधन से, कर्म के फल स्वरूप से उनके द्वारा सत्कर्म होना, दुष्कर्म होना, पाप होना, पुण्य होना स्वाभाविक ही है। इसीलिए परीक्षित जी महाराज डर गए कि मनुष्य तो कर्म करेगा तो कर्म के फल स्वरूप उनको किसकी प्राप्ति होगी? नरक लोक की प्राप्ति होगी। भगवान के धाम को तो प्राप्त कर ही नहीं सकता है। फिर क्या उपाय है प्रभु? इनके लिए श्री सूत्र देते हैं श्री नारद जी महाराज, नारद पांचरात्र में और नारद भक्ति सूत्र में भी यह बातें कही गई है कि जीव अपने कर्म को उनके प्रति समर्पित कर दे सर्वात्म भाव से।
अगर उनको अपना सर्वस्व भार उनके ऊपर सौंप देता है, तब भगवान उसके सारे योग क्षेम वहां भगवान उसके सारे योग क्षेम को वहन करते हैं। हम लोग कहते हैं कि भगवान हमारा योग क्षेम वहन कहां कर रहे हैं, कैसे करेंगे? हमारे भीतर तो वह समर्पण है ही नहीं। जितना विश्वास एक रिक्शा के चालक पर है, जितना विश्वास हमें अपने धन संपत्ति पर है, अपने परिजनों पर है, उतना भी विश्वास भगवान के ऊपर नहीं। और भगवान कहते तुम सब कुछ को छोड़ करके अपने को हमारे प्रति सौंपो। जब तक यह नहीं करेंगे तब तक आपसे पाप होना पुण्य होना स्वाभाविक ही है। कथा के माध्यम से यही सब हम जानते हैं, जिससे विवेक प्राप्त हो। भागवत के 6वें स्कंद में श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि जीव सोचता है काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष यह सब पहले खत्म हो जाए, लेकिन क्या यह सब खत्म हो सकता है मनुष्य के भीतर से? नहीं खत्म होगा। और जब तक खत्म ना हो तो भगवान को पसंद नहीं है। भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यह जीव क्या निर्मल हो सकता है? क्या निर्मल है? यह कभी नहीं हो सकता है। रामचरितमानस भूमि परतभा डाभर पानी जिम जीव ही माया लपटानी। अरे संसार में आकर के क्या कोई जीव इससे बच सकता है? काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जात, एक न एक बूंद दाग तो उसको लगना ही है, लग ही जाता। बचने का कोई उपाय नहीं, यह स्वाभाविक ही है। जिंदगी भर हम सभी काम को बचाने में, क्रोध को अलग करने में, हटाने में, उस पर संयम करने में अपने जीवन को लगा देते हैं, लेकिन सबसे जो मूल साधन है भगवान के पावन नाम जप, उनका आश्रय नहीं लेते। किसी धर्मशाला को अगर बहुत यात्री मिलकर के अगर घेरे हुए हैं, घर नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? कहीं कोई धर्मशाला होकर कोई घर हो, उस घर को खाली करवाने के लिए लोग क्या करते हैं? किसी पहलवान को भेजते हैं कि जाओ, कुछ गुंडा को भेजते हैं, कुछ अच्छे लोगों को भेजते हैं, जा करके पुलिस के बल से उसको धक्का मार करके सबको निकाल दे और उस पर कब्जा हो। भगवान भी यही कहते हैं, अगर तुम्हारा घर जो है, घर क्या है? यह शरीर ही घर है। अगर घर साफ हो तब जाने में मन लगता है, और जो अपने भीतर में अनेक प्रकार के कचरा रखे हुए हैं, उसके घर में भगवान जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। भगवान क्या है? भगवान पुरुष है, और भक्ति क्या है? भक्ति स्त्री है। जब बालक बहुत प्रकार के गंदगी में लिपटा हुआ होता है, लगा हुआ होता है, तो पिताश्री गोद में नहीं उठाते, और जब माताजी बालक को स्नान करके सुंदर वस्त्र पहना देती हैं और वस्त्र पहना करके सुंदर दिठौना आदि लगा देती हैं, तब पिताजी झट से उस बालक को गोद में उठा लेते। तो प्रभु ऐसे ही हैं, जब जिसके ऊपर भक्ति महारानी कृपा कर देती हैं, भगवान झट से उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो जो हमारे भीतर में काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष आदि हैं, इनको हटाने के लिए क्या करें? जिस धर्मशाला में इतने लोग हैं, उनमें एक नाम रूपी हम बलवान पुरुष को भेज दें।
कुछ ना करें, काम को अलग करने की जरूरत नहीं है, उस पर विजय प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, केवल नाम जप का अगर आश्रय ले ले तो समस्त प्रकार के दुर्गुणों से हम बच सकते हैं। छठम स्कंद में श्री नारद जी महाराज कहते हैं भले ही कोई काम क्रोध मद मोह लोभ इस सब पर विजय प्राप्त कर ले और विजय प्राप्त करने के बाद भी उसके मन को भगवान की ओर आकर्षित नहीं हुआ, मन नहीं लगा, तो व्यर्थ है काम पर विजय प्राप्त करना, व्यर्थ है क्रोध पर विजय प्राप्त करना और व्यर्थ है लोभ पर विजय प्राप्त करना। इससे तो अच्छा है लोभी बन के रहो, कामी बन करके रहो, लेकिन अपने मन को ठाकुर जी के चरण के ओर लगा करके। यह विचार इस कथा के माध्यम से हम सबों को मिलता है। कल गोवर्धन भगवान की पूजा को हम सबों ने किया, देखा, रात्रि भर परिक्रमा को लगाए। ये ब्रजवासी सभी इंद्र की पूजा करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि जब मैं साक्षात यहाँ हूं फिर अन्य की पूजा करने की क्या जरूरत है। और वैसे भी कोई जीव अगर अपने बलबूते पर कोई कार्य करना चाहता है तो नहीं होता। कर्म भी करें और कर्म के साथ साथ सच्ची समर्पण भी होनी चाहिए भगवान के प्रति। प्रभु जो कार्य हो रहा है वह सब आप ही कर रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो यह बात समझ लेते हैं उनका उद्धार हो जाता है। समय बहुत कम है, आज कथा विश्राम भी है, इसलिए एक एक दो दो पंक्ति गाते हुए आगे हम सभी बढ़ेंगे। शुद्ध रूप में व्यास विधि से संभव नहीं, इसलिए समास विधि से शुद्ध रूप में हम सभी कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि आप सभी अज्ञ नहीं विज्ञ श्रोता हैं। भगवान यह समझाना चाहते हैं कि यह जीव जो है अपने भरोसे कोई कार्य को नहीं कर सकता। अपने भरोसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन अपने भरोसे से करने पर हमें भार महसूस होगा। जैसा कि आज जानते हैं सब पूर्णिमा है और बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से श्री जानकी जी के दर्शन करने के लिए आए और आकर के जब यहाँ से जाएंगे तो बहुत सारे लोग थक गए होंगे। यहाँ से जाने के बाद लोग कहेंगे मैंने तो जनकपुर गया, इतनी गर्मी थी, दर्शन किया, परिक्रमा लगाया, परिक्रमा लगाते लगाते थक भी गया, एक दो दिन रेस्ट भी करेंगे। उसमें से कुछ बालक ऐसे भी होंगे, वह बालक कहेगा अरे मैं भी तो गया था जनकपुर, मैं भी परिक्रमा लगाया और मैं भी दर्शन किया, लेकिन मैं कहाँ थका हूं। बालक तो खिलखिला करके हंसता ही रहता है। किसी ने पूछा क्यों भाई, बड़े बड़े बूढ़े लोग सब थक गए और तुम क्यों नहीं थके? तो बालक कहता है कि मैं भी दर्शन किया, मैं भी परिक्रमा लगाया, लेकिन मैं तो माँ के गोद में था ना, तो मैं कैसे थक सकता। वही स्थिति है कि अगर हम यह सोच लें कि इस कार्य को मैं नहीं कर रहा हूँ, यह सब ठाकुर जी कर रहे हैं, तब उनको भार नहीं लगता है। लेकिन जो अपने बाहुबल से यह सोचते हैं कि मैं कार्य को कर रहा हूँ, तब उनको बहुत भार लगता है, बहुत थकावटें होती हैं। इसलिए सदैव यह सोचना चाहिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो
आपकी कृपा से सब काम हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान इसीलिए समझाए हैं ब्रजवासियों को कि इंद्र की पूजा छोड़ो, मेरी पूजा करो। मेरी पूजा का मतलब इशारा में समझाते हैं कि गोवर्धन भगवान की पूजा को करो। क्या इंद्र ने तुम्हें कुछ दिया है? कम से कम दर्शन तो देता, लेकिन दर्शन भी नहीं दिया है, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन भी करवाऊंगा। और उन सब को लेकर के गोवर्धन की तलहटी में गए, पूजन किए करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ये सभी ब्रजवासी जाते हैं। ये 7 कोस के गोवर्धन के पहाड़ हैं। इनके स्वरूप को देखकर कि इन्होंने सोचा कि इनका स्नान कैसे हो। भगवान इच्छा करते हैं और मानसी गंगा प्रकट करें। और मानसी गंगा से घड़ा से जल लाला करके सबने स्नान करवाया। भगवान गोवर्धन जी का भोग लगाया और भोग लगा करके सब मिल करके परिक्रमा को करते हैं। और परिक्रमा लगा करके मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। प्राप्त करके सब प्रेम से गाते बजाते सब लोग अपने अपने घर आए। इंद्र को पता चला, भूखा प्यासा था, ये ब्रजवासी तो हमारी पूजा करते थे और आज इसने हमारा पूजा क्यों नहीं किया। यह देखने के लिए अपने दूतों को भेजते हैं और दूतों के द्वारा जब यह पता चलता है कि एक बालक ने जो नंद का लाला है, छोरा है, उनके मना करने पर आपकी पूजा नहीं हो रही, यह सुनकर के इंद्र को बड़ी जोर से क्रोध आया। और क्रोध यहां तक आया कि श्री इंद्र महाराज क्या करते हैं, सामवर्तक नाम के मेघ को भेजते हैं कि जाओ उस ब्रजमंडल को डुबा दो। अब बड़े बड़े जोरों से आकाश मेघ गर्जना करने लगा और जोर जोरों से बारिश होने लगी। अब इतनी बारिशें होने लगी मानो हाथी के सुर के समान जल के बूंदे गिरने लगी, मानो पूरे ब्रजमंडल को डुबा दे। और पूरा ब्रजमंडल थर थर कांपने लगा। सब मिलकर के हा गोविंद हा गोपाल करते हुए सब श्याम सुंदर के शरण में आए। श्याम सुंदर ने कहा, अरे ब्रजवासियों आप चिंता ना करो, जिन गोवर्धन भगवान की पूजा को हम सभी ने किया है
वह गोवर्धन भगवान और थोड़े हैं, वही हमारे रक्षा को करेंगे। और समस्त ब्रजवासी मिल करके अपने गौ बच्चों को लेकर के सब वहां से चलते हैं और चलते हुए सब गोवर्धन भगवान के शरण में गए। श्री श्याम सुंदर ने अपने कर्णिका उंगली से उस श्री गोवर्धन पर्वत को उठाया है और सबको लेकर के उस गुफा में प्रवेश कर गए। अब तो सब सुरक्षित होकर के 7 दिन तक प्रलयकालीन बारिश होती रही और उसमें श्याम सुंदर सबके साथ हिम पूर्वक उस गुफा में है गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए। 7 वर्ष के श्याम सुंदर 7 दिन तक अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाए हुए। ब्रजवासियों को पता चला है और ब्रजवासी भी उठाना चाहते हैं, लेकिन उठाने के बाद भगवान दिखा देते हैं कि तुम लोग का कोई बल नहीं है, हमारे ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा है, रक्षा हुआ। और श्याम सुंदर क्या करते हैं, उन सब पानी को अगस्त जी को पिला देते हैं। इंद्र को पता चला कि ब्रजमंडल में तो धूलें उड़ रही हैं और समझ गए कि यह तो गोविंद हैं, क्योंकि गोविंद ही इस कार्य को कर सकते हैं, वही रक्षा को कर सकते हैं। और आ गए क्षमा मांगने के लिए। क्षमा क्या मांग रहे हैं कि हे गोविंद, मैंने अपराध किया, मैंने आपके स्वरूप को नहीं समझा, इसलिए आप हमें क्षमा करें। भगवान कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं। यह विचार करने वाली बातें हैं कि जब ब्रह्मा जी महाराज भगवान के भक्तों को लेकर के चले गए, तब भगवान ब्रह्मा जी से यहाँ तक कितनी भी स्तुति किए हैं, बात तक न सुने, बातचीत भी नहीं किए। और इंद्र बहुत थोड़ी स्तुति किया है, भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है भगवान के जो प्यारे भक्त होते हैं और जो भक्तों को भक्तों से जोड़ता है, उन पर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। संत पर, गुरुदेव पर, भक्तों पर भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि बहुत सारे भक्तों को लाला करके भगवान के साथ संबंध जोड़ देते हैं। इसलिए भगवान से भी विशेष अगर गुण वाले अगर कोई हैं तो श्री सद्गुरु भगवान है, संत भगवान हैं, जिनकी कृपा का आश्रय लिए बगैर हम भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाते। अगर भगवान भी सामने आ जाए, लेकिन सद्गुरु भगवान अगर सामने ना हो, तो भगवान को भी हम आप नहीं जान पाए। यही बात बताने के लिए भगवान इस स्वरूप को, इस लीला को कहते हैं। तीसरी बात, इस गोवर्धन लीला के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अन्य देवी देवता के पूजन को ना करके श्री गोविंद श्री राघवेंद्र सरकार की पूजा को करना चाहिए। अगर इन ठाकुर की सेवा में अगर आपसे कोई त्रुटि भी हो जाती है, तो भगवान आपको दंड नहीं देते हैं। इतने दयामय हैं, इतने करुणामय हैं, इतने स्नेह करने वाले हैं। लेकिन अगर अन्य देवी देवता की अगर आप पूजा करते हैं, देवी दुर्गा हो, चंडी देवी हो, अथवा इंद्र हो, अथवा अन्य जितने भी देवी देवता हैं, अगर उनके साधन में, उनकी पूजा में अगर एक भी त्रुटि हो गई, तो वह आपको छोड़ने वाले नहीं है। उसके बदले आपको अपशकुन होने लगेगा। लेकिन हमारे गोविंद, हमारे ठाकुर श्री राघवेंद्र सरकार की जब आप सेवा को करेंगे, वह इतने दयालु हैं, वह आपको दंड नहीं देते। वह तो अपने संतान समझ करके, अपने संबंधी को समझ करके आप पर सदैव स्नेह ही करेंगे। जो गलती रावण ने किया, जो गलती बाली ने किया, वही गलती तो विभीषण जी भी दोहराते हैं। विभीषण जी भी मंदोदरी के साथ विवाह किए हैं और सुग्रीव जी भी तारा के साथ विवाह को किए हैं। क्या भगवान कभी देखे? कभी नहीं देखे। इसलिए भगवान की भक्ति से हमें सदैव जुड़ना चाहिए। इस प्रत्येक जो दृष्टांत दिया गया है, प्रत्येक जो भगवान की लीला है, प्रत्येक लीला के कुछ न कुछ दार्शनिक सिद्धांत हैं। यह सिर्फ कथा ही नहीं है, कथा के माध्यम से विवेक को जागृत कराने वाला है। भगवान बड़े प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक इस ब्रजमंडल में रह रहे हैं। जितनी भी ब्रज गोपियां हैं, सब चाहती हैं कि श्याम सुंदर हमारे पति बने, ब्रज युक्तियां। क्योंकि यह युक्तियां कौन है? जनकपुरवासी
और कहाँ के हैं? दंडकारण्यवासी, गर्ग संहिता ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है। दंडकारण्य की वासी, अयोध्या वासी जो भगवान को प्रियतम रूप में स्वीकार कर रही हैं, लेकिन राघवेंद्र सरकार स्वीकार नहीं करते। यह बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हैं, अमलात्मा विमलात्मा, वे चाहते हैं कि भगवान मुझे अपने पत्नी रूप में हमें स्वीकार करें। उन्हीं सबको श्री राघवेंद्र सरकार आशीर्वाद देते हैं कि मैं आप लोगों को द्वापर के अंत में मिलूंगा, और वहीं सब जाकर के ब्रज की गोपियां बनी। 90 करोड़ की चर्चा है कि इतनी ब्रज गोपियां थी पूरे ब्रजमंडल में, और सब मिलकर के श्री ठाकुर को कौन अपना पति रूप में मानना पसंद नहीं करे। यह उसके महीने में श्याम सुंदर के लिए व्रत को करती हैं। किनकी पूजा करती हैं? तो कात्यायनी देवी की। और कात्यायनी देवी की पूजा को करके उनसे मांगती हैं नंद सुतम देवी, हे देवी, यह जो नंद के सुत हैं, श्याम सुंदर है, वह मुझे पति रूप में प्राप्त हो। इन सब को प्रत्येक दिन ठंड के मौसम में स्नान करती हैं, पूजन करती हैं, और पूजन करने के बाद बालुका का कात्यायनी देवी को मूर्ति का निर्माण करती हैं और पूजन करती हैं। श्याम सुंदर एक दिन परीक्षा के बहाने से, क्योंकि हम में और अपने में क्या अपने को विलक्षण समझती है, यह परीक्षा के लिए भगवान चीर हरण करते हैं। इन पर भी बहुत सारी व्याख्याओं आचार्यों ने किया है। भगवान चीर हरण क्यों करते हैं? चीर है क्या चीज? भगवान हरण क्यों करते हैं? इन सब का बृहद कारण है। भगवान चीर हरण करते हैं। इन पर भी बहुत सारी व्याख्याओं आचार्यों ने किया है। भगवान चीर हरण क्यों करते हैं? चीर है क्या चीज? भगवान हरण क्यों करते हैं? इन सब का बृहद कारण है। क्या इतने छोटे बच्चे के मन में विकार उत्पन्न हो सकता है? कभी विकार नहीं होता। और भगवान चीर हरण करते हैं, सबके भाव को स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि देवी मैं तुम्हें जरूर, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इच्छाओं को पूर्ण को करूंगा। इस प्रकार बड़े प्रेम पूर्वक हैं। एक बार जंगल में आग लगती है, और आग लगने पर भगवान क्या करते हैं? सबको आंख बंद करने के लिए कहते हैं, और आंख बंद जब सब कर लेते हैं, भगवान सारे अग्नि को पान कर जाते हैं। व्योमासुर का वध करके वायु को पवित्र करते हैं, और यह जो काली नाग है, उस नाग को हटा करके जल को शुद्ध करते हैं, अग्नि को पवित्र करते हैं, मिट्टी खा करके मिट्टी का शोधन करते हैं। यह भगवान की मधुर लीला है। यहाँ नंद बाबा सब अंबिकावन में जाकर एकादशी को किए। रात्रि में सुबह का भान होकर के स्नान करने के लिए गए, और स्नान करने के लिए जैसे ही जाते हैं, यमराज महाराज वरुण देव के जितने भी दूत हैं सब पकड़ के लेके चले गए। श्याम सुंदर को पता चलता है, और श्याम सुंदर वरुण लोक में जाकर के अपने पिता को रक्षा को किए। वरुण देव ने बड़ा आदर सत्कार किया। अब इनके महिमा को देख करके जब नंद बाबा वहां से लौट करके आते हैं, तो समस्त जितने भी ब्रजवासी हैं, ब्रज के गोप हैं, सब श्याम सुंदर से कहते हैं, श्याम सुंदर, अरे तुम तो भगवान हो ना, तो क्या मुझे एक बार अपने बैकुंठ का दर्शन नहीं करा दोगे? श्याम सुंदर कहते, मैं भगवान कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अगर तुम लोगों को अगर दर्शन करने की इच्छा है तो मैं जरूर तुम लोगों को दर्शन कराऊंगा। और सबको कहते हैं कि चलो इस ब्रह्म कुंड में सब डुबकी लगाओ, स्नान को करो, और सब पहुंच जाओगे कहां? तो बैकुंठ धाम। आज भी वह ब्रह्म कुंड स्थित है रंगजी मंदिर के बगल में। गोपेश्वर महादेव हैं, उनके बगल में ही है। उस ब्रह्म कुंड में जाकर के जितने ब्रजवासी हैं सब डुबकी लगाए, और जैसे ही डुबकी लगाए सब कहां पहुंच गए? तो सब पहुंच जाते हैं बैकुंठ धाम में। बोलिए श्री बैकुंठ धाम की जय हो, जय हो। बैकुंठ धाम में पहुंच गए। वहां जैसे जाते हैं देखते हैं सब जगह शांति का माहौल है, द्वारपाल लगे हुए हैं, और
जैसे ही 4 फाटक हैं और 4 फाटक के अंदर जाने पर वही जो हमारे श्याम सुंदर हैं, वह श्याम सुंदर से सैया पर लेटे हुए हैं और श्री राधा रानी जो हैं रुक्मिणी महारानी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में उनके चरण कमल को दबा रहे हैं। ये सभी श्याम सुंदर करते हुए जैसे ही दौड़ने लगे, द्वारपालों ने कहा प्लीज साइलेंट, यहां बोलना मना है, चुप हो जाओ। अब इन लोगों को बड़ा दुख हुआ कि यह कैसा बैकुंठ धाम जहां बातचीत करना मना, राम राम कहना भी मना है, आपस में कोई बातचीत भी नहीं कर सकता। देखने में तो अच्छा लगा, लेकिन श्याम सुंदर से कोई मिलने नहीं दिया। अब तो सब जोर जोर से रोने लगे, बिलखने लगे, हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, मुझे ऐसे बैकुंठ लोक से कोई लेना देना नहीं, मैं तो वही चाहता हूँ, वही हमारे लिए करोड़ों बैकुंठ के समान है, गोलोक के समान है, जहां हम श्याम सुंदर के साथ खेल सके, दौड़ सके, उनसे बातचीत कर सके, उनसे राम राम कह सके। नहीं तो वह बैकुंठ लेकर के क्या फायदा, वह भगवान के धाम या साकेत लेकर के हम आप क्या करेंगे, भगवान के पार्षद बनकर के ही क्या करो। उनमें जाकर के जो 4 प्रकार की मुक्ति है, हम मुक्ति लेकर के भी क्या करें, क्या भगवान मुक्त हैं? भगवान भी वास्तव में मुक्त नहीं है। भगवान जिस प्रकार हम भगवान की भक्ति को करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी भक्त की भक्ति को करते हैं, नित्य प्रति नाम जप करते हैं। किस प्रकार से जीव उन भगवान को याद कर करके कितना आह्लादित होता है, कितना प्रेम में मगन हो जाता है, उतना भगवान भी अपने भक्त को प्राप्त करके, भक्त को देख करके प्रसन्न होते हैं। वैकुंठ में अगर भगवान को आनंद मिलता, गोलोक में आनंद मिलता, तो भगवान पृथ्वी लोक पर क्यों आए? इसलिए तृतीय स्कंद में कपिलदेव भगवान कहते हैं देवहूति महारानी से, माता जी जो हमारे प्यारे भक्त हैं, वह तो 5 प्रकार की जो मुक्ति हैं, दिए मानव न गिनती बिना मत सेवनम जना, वे मेरे प्यारे भक्त मुक्ति को भी नहीं चाहते, वह तो चाहते हैं कि सदैव हम उन श्याम सुंदर को याद करते रहें, उनके चरण कमल की सेवा करते रहें। सेवा छूट जाए, उनका भजन छूट जाए, उनका आश्रय लेना छूट जाए, तो फिर मुक्ति लेकर क्या फायदा। मुक्ति तो है कि अपने स्वरूप को याद कर ले। सब जोर जोर से प्रार्थना करने लगे, नहीं श्याम सुंदर, मुझे ऐसे वैकुंठ की कोई इच्छा नहीं है, हम सबको जल्दी ले आओ। सबने आंख बंद किया, सब पुनः इस ब्रजमंडल में आ गए। सबके आंख से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, और अश्रु प्रवाहित होते होते सब जोर जोर से रोने लगे, श्याम सुंदर से गला मिलने लगे। यह दिव्य रहस्य की लीला लगा। इन लोग मैंने करोड़ों वर्षों से श्याम सुंदर से नहीं मिले हैं। प्रेम की तो यही स्थिति है कि अगर कुछ क्षण भी करोड़ों वर्षों के समान व्यतीत होना सा लगता है। ऐसी प्रेम हम सबों को होना चाहिए श्याम सुंदर के प्रति। श्री राधे गोपाल भजु मन, 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 श्री राधे गोपाल। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे,
श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोपाल भजु मन श्री राधे गोपाल भजु मन श्री राधे गोपाल रे मन वृंदा विपिन निहार रे मन वृंदा विपिन काली मोहे लागे वृंदावन को जय हो घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरे तुलसी को तुलसी को मीरा के प्रभु गिरिधर नागर भजन बिना नर को भजन बिना नर को श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल विपिन राजसी माँ के बाहर विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को जय हो रे मन वृंदा विपिन बिहार रे मन वृंदा विपिन बिहार रे मन वृंदा विपिन निहार रे मन वृंदा विपिन बिहार रे मन वृंदा विपिन निहार रे मन वृंदा विपिन निहार वृंदा विपिन निहार वृंदा विपिन निहार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो इसलिए श्याम सुंदर मुझे और किसी भी लोग की इच्छा नहीं, इतना ब्रजवासियों को श्याम सुंदर के प्रति प्रेम है। आज भी वृंदावन में श्याम सुंदर को कोई भगवान प्रायः नहीं मानता है। भगवान तो श्री राघवेंद्र सरकार को मानते हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं तो राम राम मैया। अरे वृंदावन के बगल में दिल्ली है और दिल्ली में रामलीला मैदान है। मथुरा जाने पर आप देखेंगे जितनी धूमधाम से कृष्णाष्टमी नहीं मनाई जाती है उससे अधिक रामनवमी मनाई जाती है। बड़े बड़े रामलीला की कमेटी बने हुए हैं, रामलीला का बड़े बड़े सुंदर ढंग से आयोजन होता है, चाहे मथुरा हो या वृंदावन हो। ये श्याम सुंदर जो हैं, श्याम सुंदर क्या है? यह तो हमारे घर के बच्चे हैं, यह हमारे साथी हैं। इतना दोस्तों में आपस में कितना प्रेम है। भगवान तो इसीलिए संसार में अवतरित होते हैं कि वैसे अगर मैं इनको कहूं कि संबंध हमसे स्थापित करो तो लोग नहीं कर पाएगा। आपस में ही इतने संबंध स्थापित किए हुए हैं, अगर यही संबंध अगर हमारे प्रति स्थापित कर ले तो सबका क्या होगा? उद्धार हो जाएगा बिना कोई साधन किए हुए। इसीलिए सब कहीं क्या प्रार्थना करते हैं कि वृंदा विपिन निहार। अरे विपिन राज सीमा के बाहर, यानी इस वृंदावन के बाहर अगर भगवान भी होंगे तो मैं भगवान को भी नहीं जानता, नहीं पहचानता। विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूं को निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। अब वह समय आया है, पूर्णिमा के दिन शरदोत पुल्ल मल्लिका। आज भगवान
उन गोपियों की हार्दिक इच्छा को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। भगवान क्या करना चाहते हैं? तो उन सबके साथ रास करना चाहते हैं। भगवान अपितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षम रंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान अपितारात्रि, आज वही पूर्णिमा का दिन है और भगवान क्या योग माया का आश्रय लेकर के रंतुम च मनश्चक्रे, अपने मन से उन जो भगवान के दिव्य स्वरूप शक्ति हैं, आह्लादनी शक्ति हैं, उन सब के साथ रमण करने की इच्छा से भगवान क्या करते हैं? वेणु वादन करते हैं। उन जितने भी गोपियों को बुलाना चाहते हैं उन सबको अपने वेणु वादन के द्वारा बुला रहे हैं। तडोडुराजः ककुभः करैर्मुखं तडोडुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्या विलंपन ऋणेन संतमे सचर्षणीना मुद्गाचो मृजं प्रियं प्रियाया इव दृघ दर्शनम् तडोडुराजः ककुभः करैर्मुखं। उस पूर्णिमा के रात्रि में भगवान यह चंद्रमा जो है अपने पूर्ण प्रकाश को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्राच्या विलंपन्न ऋणेन संतम, जैसे सूर्य भगवान अपने पूर्ण प्रकाश को लेकर के जीव जगत को प्रकाशित करने के लिए प्रकट होते हैं, वैसे ही आज श्याम सुंदर क्या करते हैं? तो रमन रंतुम इच्छसि, इच्छा कर रहे हैं क्या मैं इन सब के साथ रमन को करूं। जैसे वेणु वादन करते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित जी महाराज, आज भगवान वेणु वादन कर रहे हैं, आज के वेणु वादन में और इससे पहले के वेणु वादन में अंतर है। पहले जो वेणु वादन करते हैं उनमें तो जीव जगत सबको सुनाई देता है, लेकिन आज भगवान जिसको बुलाना चाहते हैं वही इस राज के लिए, भगवान से मिलने के लिए उत्कंठित होकर के आ रही है। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा ब्रजस्त्रियः कृष्ण आज मंजो लक्षित्योदमा आज मूरण्यो त्योदमा सयत्र कांतो सलोल कुंडला सयत्र कांतो कुंडला। निसम्य गीतम, उन सुंदर गीत को सुन करके वह जितने भी गोपियां हैं जो उल्टे पुल्टे श्रृंगार को कर रही हैं, वह सब दौड़ी दौड़ी आ रही हैं श्याम सुंदर से मिलने के लिए। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए। वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोक धुन छाई, वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोक धुन छाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए। जैसे ही भगवान वेणुवाद करते हैं, सब गोपियां यत्र तत्र से दौड़ी दौड़ी आ रही हैं।
और कैसे आई हैं? तो सब उल्टे पुल्टे श्रृंगार करते हुए आई हैं, क्योंकि सबके मन को भगवान ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। कृष्ण ग्रह ग्रहित मानसा, अरे जैसे मन को कोई खींच ले तो लोग क्या कर पाएंगे, यही स्थिति हुआ है। और सब जैसे तैसे करके आ गई भगवान के पास। यह बड़ी मर्म वाली बातें हैं। इस गीत को बोलते हैं गोपी गीत, और गोपी गीत 5 अध्यायों में बृहद करके वर्णन है, जिनको भागवत का प्राण कहा जाता है। बड़ा विस्तार से वर्णन है, लेकिन हम लोग शुद्ध रूप में समझेंगे। भगवान वेणुवादन करते हैं, बहुतों को पति ने घर में रोक लिया है, तो यह गोपियां क्या करती हैं, तो अपने प्राण को छोड़ करके, अपने प्राण को छोड़ करके दिव्य स्वरूप को धारण करके उन श्याम सुंदर के पास पहुंचे। श्याम सुंदर ने सबको आते हुए देख करके सबके सामने प्रार्थना करते हैं, स्वागतम वो महाभाग भवान किम करवानि ते। हे देवी, तुम्हारा आगमन क्यों हुआ है? यह घोर रात्रि है और इस जंगल में अंधेरा भी है। इस मध्य रात्रि में तुम्हारे आने का कारण क्या हो सकता है? भगवान अपने तरफ से लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। देवी, तुम्हारे आने का कारण क्या है? अच्छा, लगता है पूर्णिमा की रात्रि है, इसलिए चंद्रमा को देखने के लिए आई हो। तो ठीक है, अब देख ली हो ना, अब यहाँ से चली जाओ। यह गोपियां कहती हैं, नहीं प्रभु, हम इस चंद्रमा को देखने के लिए नहीं आए। भगवान फिर कहते हैं कि देवी, लगता है तुम इन वनों के कुष्मन लताओं को देखने के लिए आई हो। यह गोपियां कहती कि नहीं, मैं उसको भी देखने के लिए नहीं आई। भगवान तीसरा प्रश्न करते हैं कि देवी, लगता है कि तुम अपने पति सबसे झगड़ा करके आ गई हो, लेकिन जानती हो देवी, पति कैसा भी हो, पति को नहीं छोड़ना चाहिए, इससे अपराध लगता है। तब यह गोपियां कहती कि नहीं प्रभु, मैं पति को भी छोड़ करके नहीं आई हूं, झगड़ा भी करके नहीं आई हूं। भगवान कहते हैं, तब लगता है तुम मुझे देखने के लिए आई हो ना? वह गोपियां कहती हाँ प्रभु, यह बात तो है। लेकिन श्याम सुंदर इससे पहले कह देते हैं कि देवी, इस प्रकार से मध्य रात्रि में किसी पर पुरुष से नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार से तुम जो यहाँ आई हो, इससे आने से तुम्हारे ऊपर कलंक